नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना से बिहार की हालत इस वक्त कैसी है। बिहार सरकार का यह दावा है कि उनके यहां कोरोना के मामले कम हो रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव लोगों की संख्या में कमी आ रही है। वहीं एनडीटीवी इंडिया की टीम ने कैमूर जिले के एक गांव का दौरा किया तो वहां लोगों ने जो आप बीती सुनाई उससे साबित हो रहा है कि ग्रामीण इलाकों की स्थिति बदतर है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार की रिपोर्ट। ये कैमूर के बामोर खास गांव के लोगों का दुख दर्द है। गांव के लोग बताते हैं पिछले 25 दिन में 34 लोगों की मौत हुई है। लोगों का कहना है शुरुआत में कोरोना के लक्षण पर टाइफाइड की दवा दी जा रही है। हमारे पिताजी का जो बुखार आया था तो बुखार की दवाई कर रहे थे हम। जांच करवाए तो डॉक्टर साहब ने टाइफाइड बताया, उसी का दवा चल रहा था। बुखारे में जो 1-2-4 दिन तक दवाई चला, इसके बाद जो है कि इतना हिट कर गए। इतना कम समय में इतना मौत कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ ऐसा। तो आप लोग मानते हैं कि कोरोना के कारण है या हाँ, हम लोग मानते हैं कि कोरोना के कारण ही है। गांव में कामता कांड पांडे जैसे कई लोग मिले जिनकी कहानी बताती है कि लोगों के इलाज में जमकर लापरवाही हो रही है। फर्स्ट में मुझे मलेरिया हुआ, इसके बाद टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड से फिर कोविड का शिकायत आ गया था। अच्छा, फिर कैसे? फिर यहाँ पे बेहोश हो गया मैं। फिर मोहनिया गया तो वहाँ ऑक्सीजन वगैरह लगा। 36 घंटे रहा था। इसके बाद रिकवर होने के बाद आया हो। तो गांव में बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना का ही लक्षण यहाँ तो दिखाई दे रहा है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुछ भी नहीं है। यहाँ न डॉक्टर है, ताला जड़ा हुआ है उसमें। अभी गांव में क्या स्थिति है? लोग बीमार हैं? अभी बीमार हैं, लगभग 70% आदमी का यहाँ बुखार चल रहा है और खांसी। इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहाँ इलाज हो रहा है? यहाँ पर जो डॉक्टर हैं गांव स्तर से छोटे मोटे डॉक्टर। मोहनिया का स्थिति है, सरकारी अस्पताल पर ऑक्सीजन भी नहीं है। जिसका भी घट रहा है तो ऑक्सीजन लेवल घट रहा है। सरकार कह रही है कि फिलहाल मामलों में कमी आ रही है और वो अपनी पीठ थपथपाने में लगी है, लेकिन हकीकत में गांव में स्थिति बद से बदतर हो रही है। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, कैमूर से एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो जहां अभी तक कोरोना जो है शहरों तक था, वहीं अब गांव में भी ये पैर पसार चुका है। कोरोना को लेकर पिछले 1-2 महीने से बड़ी फिक्र जताई जा रही थी कि अगर इस बीमारी ने गांव में अपनी पैठ बना ली तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। अब कई राज्यों के कई गांवों से कोरोना और उससे जुड़ी मौतों की खबरें आने लगी हैं। यूपी के उन्नाव में गंगा नदी के किनारे अचानक सैकड़ों ताजा कब्रें नजर आने लगी हैं। ये मंजर लगातार खौफनाक होता जा रहा है। देखते हैं कमाल खान की रिपोर्ट। न जाने क्या सितम हुआ कि अचानक उन्नाव में गंगा किनारे बक्सर घाट पे दूर दूर तक बालू में कब्रें ही कब्रें उगाईं। कोरोना से हो रही बेशुमार मौतों के बीच ये मंजर डरावना है, खास करके तब जबकि हिंदू धर्म में चिता जलाकर अंतिम संस्कार की परंपरा है। इन कब्रों के पास एक युवक हमें भैंस चराता नजर आता है। कहता है, 1 महीने में जाता मरे होंगे। 1 महीने में मरे हैं ये लोग। अच्छा, एक दिन में 30-32 आ जाती हैं लाशें। कितने दूर दूर के लोग कितने एरिया के यहाँ पे लाशें दफन करते हैं? सिकंदरपुर के, सन्निसरा के, भटप्रवा के, मिर्जापुर के, यहाँ फतेहपुर के, रोहतापुर के, यहीं के सब इस तरफ के आते हैं। पंचायत चुनावों में 13 लाख उम्मीदवार उतरे। इनमें प्रचार से पोलिंग तक और काउंटिंग से विजय जुलूस तक कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी गईं। लाखों प्रवासी मजदूर वोट देने बुलाए गए, उनमें तमाम संक्रमित थे। नतीजे में बड़े पैमाने पर गांवों में कोरोना फैला और लोग मरे। ये तो अभी के हैं, यही कोरोना के 1 महीने के अंदर अंदर के हैं। ये इसी के ज़्यादा दिन की नहीं है, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर के हैं ये सब। जितने में कपड़ा सब ऊपर लगा होगा। एकदम से बढ़ा है यहाँ पर। अभी लग इतनी लाशें नहीं आती थी, 2-3 कभी आती। मैंने कहा 2-2, 3-3 दिन हो जाए कोई नहीं आया। लेकिन अब 3 महीने में जब से कोरोना लगा, जब से यहाँ 12, 13, 11, 10, 8 आती रहती। हमें करीब 350 कब्रें यहाँ सामने नजर आईं। इनमें तमाम उन बदनसीबों की भी हैं जिनके अपनों के पास उनकी चिता की लकड़ी खरीदने का भी पैसा नहीं था। यहाँ रोहतापुर में कल ज्यादा कब्रों पे गेरुआ चादरें थीं, आज काफी कम हो गईं। कब्रों पे पड़ी हुई गेरुआ चादरें
कुछ लोग कह रहे हैं कि रात में कुछ लोग आए थे, वो उठा के ले गए और वो यहाँ हमें गंगा में पड़ी हुई दिख रही हैं। अगर आप किनारे किनारे देखें तो बहुत दूर तक ये कब्रों पे पड़ी हुई चादरें हैं, एक साथ बहुत सारी यहाँ पे फेंकी हुई है। अब किसने इनको यहाँ पे कब्रों से उठा के फेंका ये मालूम नहीं। लेकिन बक्सर में तो हमारे कैमरे ने खुद देखा कि पुलिस के लोग कब्रों पे पड़ी चादरें ले जा रहे हैं। गेरुआ चादरों से कब्रें कैमरे में दूर से पहचानी जाती हैं, लेकिन अगर चादर हटा दें तो बालू नजर आएगा। डीएम कहते हैं कि यहाँ परंपरा से भी लोग शव दफन करते हैं, इसलिए इनमें कौन कोरोना से मरा कहना मुश्किल है। देखिए, जो शव दफन है उनको देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि इनकी मृत्यु कोरोना से हुई थी या कोरोना से के अलावा किसी बीमारी से हुई है या अन्य कारण से हुई है। लेकिन हम ये जरूर सुनिश्चित करा रहे हैं कि जिन लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है उसमें जो कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है अंतिम संस्कार के, उसका पूरा पालन करते हुए अंतिम संस्कार किया जाए। एक पुराना शेर है कि जीने पे जिनको पास बिठाना मुहाल था, मरने के बाद कांधे पे उनको उठा लिया। लेकिन आज के दौर में ये उलट गया है, जीने पे जिनके पास बैठते थे, मरने के बाद उनकी अर्थी को 4 लोगों का कंधा नहीं मिल रहा है, जलाने के लिए लकड़ियां नहीं नसीब हो रही हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है। उन्नाव के रोतापुर से गौरव शर्मा और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां कोरोना वायरस के 40% केस ग्रामीण इलाकों से सामने आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण कैंप लगाना भी बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब टीकों की कमी है। शहरों में भी बहुत से टीकाकरण केंद्र बंद पड़े हैं। देखते हैं रिपोर्ट। राजस्थान के पश्चिमी सरहद जिला बाड़मेर के सरकारी अस्पतालों का ये नज़ारा। जिला मुख्यालय के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बेड पूरी तरह से भर चुके हैं। हालात ये हैं कि एक बेड पे 2-2 मरीजों को लिटा के उपचार शुरू किया जा रहा है। मरीजों में बढ़ोतरी तो हो रही है, अंदर वार्ड में भी लगभग भर चुके हैं और नई जो खोला था हॉस्पिटल वो भी फुल हो गया है। इमरजेंसी का हाल जो है कल से थोड़ा, अब पूरे बेड पे तो डबल नहीं है, आधे बेड पे डबल है और बाकी वाले सिंगल पे ही चल रहा है। अपने पास ऑक्सीजन है और ऑलमोस्ट मेडिसिन भी है, अगर एक एनाफेप्रिन को छोड़ दे तो बाकी मेडिसिन भी हमारे पास उपलब्ध है। गांव में अब कोरोना तेजी से फैल रहा है। 40% केसेस गांव से हैं। राजस्थान के 33 में से 18 जिलों में 7% से ज्यादा पॉजिटिविटी दर है। इसमें 12 में 12% और जोधपुर में 11% है पॉजिटिविटी दर। ऐसे में इस तरह के दृश्य हृदय को छू लेते हैं। झालावाड़ के एक हेल्थ सेंटर पिड़ावा में परिजन खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहे हैं। कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पे, इतनी लापरवाही इस पिड़ावा के हॉस्पिटल। ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैलते कोरोना से चिकित्सा व्यवस्था चरमरा रही है। लगा बेटा, लगा जल्दी से लगा। पिछले दौर में ग्रामीण इलाका छूता था, नौजवान पीढ़ी छूती थी। अब ये ग्रामीण इलाकों में फैला है इस बार, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। अगर संक्रमण की दर जो कि आज 8% से ज़्यादा हुई है, हम देश के पहले 5 राज्यों में हैं जहां एक्टिव केसेस की संख्या 2 लाख पार कर गई है। ये हमारे लिए चिंता की बात है। समस्या ये है कि कई गांवों में लोगों को कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन ये सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर हमारी हेल्थ खराब हो जाए या इमरजेंसी के लिए जाना पड़े तो हमें कम से कम 15 किलोमीटर दूर तक हमें जाना पड़ता है। हमारे आसपास कोई हॉस्पिटल, कोई सुविधा ऐसी कुछ भी नहीं है। अभी 5 लोगों को तो पॉजिटिव आ चुका है और ऐसा हर 2-3 घर में ऐसा लगता है कि हर किसी के जुकाम, खांसी, बुखार ये सब ग्रस्त है। और जो भी लोग हैं वो टैबलेटों से काम चला रहे हैं और अपने घर रह रहे हैं। दूसरी ओर वैक्सीनेशन की भी कमी है। जब शहरों में ही वैक्सीनेशन केंद्र ठप पड़े हैं तो गांव तक पहुंचना दूर की बात है। दूसरा वैक्सीनेशन लगा ही नहीं, जबकि वो टाइम से लगना चाहिए था। वैक्सीनेशन आया ही नहीं। मैंने दोबारा NM से भी संपर्क किया तो बोला अभी वो वैक्सीनेशन आई नहीं है। समस्या तो वही, काफ़ी लोगों को मालूम भी नहीं है इस रजिस्ट्रेशन का मामला में वही क्या होता है। और पढ़े लिखे भी कम ही है गाँव में, और जो पीछे वाले जो पीढ़ी है, जो युवा लड़का, उनको कम मालूम है इस चीज़ों की। और पुराना जो लोग हैं इनके पास नहीं तो ऐसा कोई मोबाइल है, नहीं ऐसी कोई चीज़ें जो उनको मालूम पड़े।
अब चिंता ये है कि ना ही 40% कोरोना के केस गांव से हैं, उतनी ही मौतें भी अब जिलों में दर्ज हो रही हैं। बाड़मेर से कन्हैया लाल डालोरा और झालावाड़ से आरिफ मंसूरी के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में कोरोना संक्रमण न रोक पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। गांव वालों का भी मानना है कि पंचायत चुनाव के बाद एकाएक कोरोना के मामलों में तेजी आई है। हापुड़ से देखते हैं हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हापुड़ के दातोई गांव में पंचायत चुनाव के बैनर पोस्टर अब भी गली गली में लगे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव के दौरान जवान बेटे की मौत ने सदाकत अली के घर पर सन्नाटा कर दिया है। 42 साल के नौशाद अली सरकारी टीचर थे। पंचायत चुनाव की ट्रेनिंग के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और 7 दिन के बाद मौत हो गई। पूरा परिवार कोरोना संक्रमित हो गया। खुद सदाकत अली अभी तक बीमार हैं। प्रधानी के चुनाव में उनकी 13 तारीख में ट्रेनिंग थी, ड्यूटी लगी हुई थी। वहां से आने के बाद उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई, बुखार हुआ। उसके बाद हमने मेरठ दिखाया, दवाई लाए। उसके बाद वो फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा हापुड़ में। फिर उनकी 5 दिन बाद उसमें डेथ हो गई कोरोना में। ग्रामीणों के मुताबिक 12 अप्रैल के बाद से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत बुखार और सांस फूलने से हो चुकी है। सदाकत अली के घर से थोड़ी दूर पर शाहिद का घर है। गांव में छोटी सी केमिस्ट की दवा चलाने वाले 35 साल के शाहिद की मौत भी 3 दिन के भीतर हो गई। 2 दिन पहले 4 दिन के अंतराल में 2 सगे भाइयों की मौत हो चुकी है। गांव में कई जवान लोगों की मौत ने लोगों के अंदर दहशत पैदा कर दी है। ट्रेनिंग से आते ही अगले दिन से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा जी। फिर उनकी डेथ कब हुई है? उनकी डेथ 4-5 दिन बाद डेथ हो गई, अस्पताल में थे। अच्छा। तो जब उनकी तबीयत खराब हुई हमने हॉस्पिटलाइज कराया। अच्छा। उसके बाद वो पॉजिटिव आए और 4 या 5 दिन मुश्किल से रहे, उसके बाद डेथ हो गई। बड़े का नाम था डॉक्टर मंसूर, जो यहाँ एक प्रैक्टिस करते थे फर्स्ट एड टाइप की। तो बहुत ही सही उनका बिहेवियर था गांव के हिसाब से। उनकी 20 अप्रैल को डेथ हुई। 4-5 दिन पहले मतलब उनको फीवर हुआ, उसके बाद जो नॉर्मल वो होता है ट्रीटमेंट वो हुआ। उसके बाद 10 दिन के बाद छोटे भाई की डेथ हुई। हापुड़ में अब तक 5800 कोरोना संक्रमित मरीज हैं और दूसरी लहर में यानी अप्रैल से लेकर अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। जो फर्स्ट वेव था कोविड का वो मोस्टली अर्बन एरियाज़ में सेंटर्ड था और रूरल एरियाज़ में उसका पेनिट्रेशन बहुत कम था। लेकिन इधर कुछ दिनों में जो रूरल एरियाज से भी कुछ केसेस आए हैं, इसको हम मना नहीं करते, लेकिन जैसे ही ये केसेस वगैरह आना शुरू हुए हैं वैसे ही हम लोगों ने इसमें एफर्ट्स अपने स्टार्ट किए हैं। पर नॉर्मली वहाँ पे जितने भी लोग अफेक्ट हो रहे हैं वो काफ़ी लेटर स्टेजेस में एडवांस केयर खोज रहे हैं, जिस वजह से थोड़ी सी वहाँ पे दिक्कतें बढ़ने की संभावनाएं हो जा रही हैं। उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनकी दवाइयाँ स्टार्ट कर दी गई हैं। मुश्किल ये भी है कि गांव में कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी कम है, तो जब मरीज की हालत खराब हो जाती है तब वो अस्पताल तक पहुंचता है, जिसके चलते मौत ज़्यादा हो रही है लेकिन आंकड़े कम दिख रहे हैं। हापुड़ से अदनान और प्रेम सिंह के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और वही कोरोना से लड़ाई के इस दौर में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के डॉक्टरों ने एक मिसाल पेश की है। 15 डॉक्टरों का एक ग्रुप कोरोना मरीजों की देखभाल और दवाई में अहम भूमिका निभा रहा है। चंद्रपुर में कोरोना बीमारी और लॉकडाउन से बेजार जनता को निजी डॉक्टरों का सहारा मिला है। कोरोना के प्राथमिक लक्षण दिखने पर अब उन्हें महंगे अस्पतालों और सरकारी तंत्र पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है, बल्कि वो अपने घरों में ही क्वारंटीन रहकर इलाज करा रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस अनुभवी डॉक्टर हमारे साथ जो जुड़े हैं वो सारे लोग इन लोगों को संभाल रहे हैं और हम लोग फोन पर टेलीफोनिक और टेली कम्युनिकेशन से फॉलोअप ले रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। कोरोना में शुरू में ही सही इलाज मिले तो 95% मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आती। चंद्रपुर के डॉक्टरों का यह ग्रुप इसी सिद्धांत पर काम कर रहा है। इससे प्रशासन का बोझ कम भी हुआ है। महानगर पालिका के रूल्स रहते हैं आइसोलेशन के, वो फॉलो करके हम आइसोलेशन उनको अलाउ करते हैं और आइसोलेट होने के बाद पेशेंट को हर 3rd डे 2nd डे
या आने वाले दिनों में हम उनको रीच आउट करके उनको कोई प्रॉब्लम्स है क्या, उनको कोई नए सिम्टम्स आ रहे हैं क्या, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन बराबर मेंटेन है क्या, इसकी जानकारी लेते हैं। और हमारे मोबाइल नंबर्स पेशेंट्स के पास मौजूद है, तो वो लोग हमको 24 आवर्स कभी भी कांटेक्ट करके कोई सलाह ले सकते हैं। वो गरीब है, वो खेड़े में यानी जाके रोज मजदूरी करता है, कोई गाड़ी पे घूमता है, आज उसके दुकान बंद है, सब है, उसकी रोजंदारी नहीं है। ऐसे लोगों का अगर कोई होता है तो उसके पास से 2000-3000 मांगना ये अपने मन को कभी नहीं पड़ता है। आज तक हमको पता नहीं है और भविष्य में ऐसा पटेगा नहीं, इसलिए हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। अब जो उसको कुछ दवा का खर्चा उतना है उसको करना पड़ता है, हम हमारे लिए पैसा उसके पास से कुछ लेते नहीं है। जो कुछ सर्विस वाला है दे सकता है तो उसके पास से उतने नॉमिनल जो अपनी फीस है वो हम लेते हैं। चंद्रपुर मनपा ने भी इन्हें मरीजों के लक्षण देखकर होम आइसोलेशन सर्टिफिकेट देने की अनुमति दी है और इनके काम की सराहना की है। घर घर में पेशेंट्स अभी बहुत मात्रा में हैं, तो ऐसे लोगों को मेडिकल सलाह, मेडिकल जो कंसल्टेशन है वो उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चंद्रपुर की जो है उन्होंने बहुत अच्छा प्लानिंग किया है। उन्होंने निःशुल्क सेवा प्रदान करने के लिए उन्होंने प्लानिंग किया है। चंद्रपुर में तकरीबन 3500 कोरोना के मरीज हैं, जिनमें 2000 के करीब होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं। स्थानीय डॉक्टरों की इस पहल से आम जनता और मनपा प्रशासन दोनों की मदद हो रही है। चंद्रपुर से विनोद दुर्गे के साथ मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।